चिंतित मन नहीं, मुदित मन, प्रमुदित मन, प्रफुल्लित मन, यानी आनंदित मन से सत्संग सुनना चाहिए। दुखित मन से नहीं, व्यथित मन से नहीं और चिंतित मन से नहीं। घर की कोई चिंता भी है तो उसे घर में ही छोड़ दीजिए, यहाँ लेकर मत आइए। थोड़ी देर चिंता नहीं करोगे तो भी जैसा है वैसा है, उसमें कुछ बदलाव तो होना नहीं। और 24 घंटे चिंता करते रहो तो भी जैसा है वैसा तो है ही, परंतु आपका तबीयत खराब जाएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा चिंता करने से नींद उड़ जाती है, प्रसन्नता खत्म हो जाती है और चिंता से बीमारियां भी आती हैं। महिलाएं ज़्यादातर चिंता के कारण बीमार होती हैं और महिलाएं घरों में खाली रहती हैं। खाली मन चिंता बहुत करता है, खाली मनुष्य सोचता बहुत है, दिन रात गणित बिठाता रहता है, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये करता रहता है। जो बिजी रहते हैं, बिजी लाइफ इज ए इजी लाइफ, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तुम्हारे माता पिता भी और तुम्हारे माता पिता के माता पिता, तुम्हारे नाना नानी, दादा दादी, बाबा, पर बाबा, ऊपर बाबा और ऊपर बाबा, सब चिंता करके मर चुके हैं। खूब चिंता करके देख लिया है और चिंता में ही मर गए हैं। आज मैं यहाँ आ रहा था तो इस गांव के बाहर एक चिता जल रही थी। इस गांव का कोई आदमी मर गया। अब वो मर गया सो मर गया, लेकिन जो जिंदा बचे वो बहुत टेंशन में कि बाजार से सब्जी कौन लाएगा, खेत में जोतने कौन जाएगा, गन्ना छीलने कौन जाएगा। ये तो मर गया, बेईमान आदमी छोड़ के चला गया, हम लफड़े में फंस गए। मरने वाले को अब कोई दुख नहीं है, मरने वाले को तुम्हारी याद भी नहीं, मरने वाले को ये भी पता नहीं कि बेरिहाना में जिंदा था, बेरिहाना मरा कि कहाँ मरा। अब उसका सब भूल गया, क्योंकि याद करने वाली खोपड़ी चिता में जलकर राख हो गई। अब उस आत्मा को कोई दुख भी नहीं है, वो आत्मा यहाँ से चली गई है। ऐसे ही एक दिन आपकी भी मृत्यु होगी और आपकी आत्मा भी सब छोड़कर चली जाएगी। तब तुम फिक्र नहीं करोगे कि बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, ये घर की छत फट गई इसका क्या होगा, और सारी चिंता छूट जाएगी। मरने के बाद जो चिंता छूटती है, जिंदा में ही आपकी चिंता छूट जानी चाहिए। जिंदा में ही चिंता छोड़ो तो निश्चिंत मन से, प्रसन्न चित्त मन से सत्संग सुने। मुदित मन सुनि समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। और मज्जहि माने स्नान करना। सत्संग की गंगा में स्नान करो, लेकिन कैसे स्नान करना है? अति अनुराग। अनुराग माने क्या होता है? अनुराग माने प्रेम होता है। अति प्रेम से स्नान करो। तो तुम कहोगे कि फिर यहाँ लोटा बाल्टी साबुन कहाँ है जो स्नान करूं? यहाँ बाथरूम कहाँ? बाथरूम में शरीर की स्नान होती है, लोटा बाल्टी पानी और साबुन से शरीर की स्नान होती, शरीर का मैल धुलता है। लेकिन मन का मैल धोने के लिए सत्संग की गंगा में स्नान होती है, भक्ति का साबुन होता है और गुरुदेव कृपा करके स्नान कराते हैं। तालियां भी जोर से बजाना चाहिए। आदमी बहुत है, औरतें भी बहुत है,
लेकिन तालियां ऐसे लगता है केवल 10 लोग बजा रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं लोग। उधर ही रास्ते से सब आए हैं और मरे हुए आदमी की चिता जलती हुई देख लिया है, तो अधमरे तो ये सब खुद ही हो गए कि एक तो मर गया, अपना नंबर भी आ गया। ताली जोर से बजाओ, जब मरना होगा तो मर जाना, और जब तक जीना है तब तक जियो। लेकिन सत्संग में जहां आनंद आ जाए, दिल को बात छू जाए, तो जम के ताली बजा देना चाहिए। एक बार बजा के दिखा दो, बहुत अच्छा। तो सत्संग मुस्कुरा कर सुनना है, हंस कर सुनना है, मुदित मन से सुनना है, और जहां दिल को सत्संग के शब्द छू जाए वहां पर ताली भी बजा दे। सुने समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल यछत तन साध समाज प्रयाग। अब सोचो, ये साधु समाज, तुलसीदास कहते हैं साधु समाज प्रयागराज है। प्रयागराज इलाहाबाद में, अब इलाहाबाद भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रयागराज खुद ही जिला है, अब इलाहाबाद हट गया है। प्रयागराज ही प्रयागराज है। तो प्रयागराज क्या है? प्रयागराज तीर्थ है, और तीर्थ के नाम से जिला है, और जिले का नाम रखने वाले बाबा जी, महात्मा जी। क्योंकि महात्मा तो तीर्थों का नाम ही बढ़ाएगा, मंदिरों का काम बढ़ाएगा, यज्ञ बढ़ाएगा, भक्ति बढ़ाएगा, सत्संग बढ़ाएगा। कितनी बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की कमान एक साधु के हाथ में, बहुत बड़ी बात है। और लोगों ने जाति पाति छोड़कर बाबा को वोट दिया है, क्योंकि बाबा की जाति वाले तो बहुत कम लोग हैं यूपी में, और वोट खूब मिला बाबा को। तो इसका मतलब लोगों ने जाति का मोह भी छोड़ दिया है, केवल बाबा से प्रेम किया है कि बाबा को वोट दे दो तो अच्छा रहेगा। तो बाबा जी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर जिला प्रयागराज बना दिया है। तो प्रयागराज में तीर्थ है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि रहते थे, तपस्या करते थे। वनवास के समय भगवान श्री राम एक रात विश्राम भरद्वाज के आश्रम में प्रयागराज तीर्थ नगरी में किया था। और प्रयागराज सब तीर्थों का राजा कहा गया है। जैसे फलों का राजा कौन है बताओ? आम। और जंगल का राजा शेर, और चिड़ियों का राजा बाघ, बाज। और तुम्हारे घर में कौन राजा है? तुम राजा, तुम। घर के राजा आप हैं। हंसना भी है, बहुत भूत प्रेत जैसा मुंह बना के मत बैठना। अभी तो मैं शुरुआत ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी हंसूंगा, तुम भी हंसो। यही सत्संग है, दोनों हंसते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान कृष्ण हंसते थे और भगवान राम मुस्कुराते थे, और कबीर साहब प्रसन्न रहते थे। तीनों का बेड़ा पार हो गया। इसलिए तुम भी हंसना भी और खुश भी रहना।